अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की प्रिपरेटरी सीरीज को हम लर्न अप पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू कर चुके हैं और मुख्तलिफ लेक्चर्स आप तमाम लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। इनिशियली हमने तमाम सब्जेक्ट्स को डिस्क्रिप्टिवली कवर करने की कोशिश की, जितने सब्जेक्ट्स हम कवर कर सके हमने कवर किया। अब क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाह रहा हूं कि पूरे सिलेबस का ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। इस वजह से हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू अब कवर कर रहे हैं, क्योंकि बेशतर स्टूडेंट्स एमसीक्यू की जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये फोकस्ड है पीरा एक्ट के ऊपर, और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये पीरा एक्ट से लिए गए हैं। आपने कोशिश करनी है लेक्चर सुनते हुए मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, आंसर बताने से पहले पॉज करना है और अपने पास शीट पर उसका आंसर नोट करना है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई भी सवाल आता है तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि एज पर चैप्टर 5 ऑफ पीरा एक्ट हु हैज द पावर टू अरेस्ट अंडर द एक्ट। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी है। एसडीईओ के पास, ईओ के पास और आईओ के पास जो है वो अरेस्ट की पावर है अंडर चैप्टर 5 ऑफ द पीरा एक्ट। उसके बाद दूसरा सवाल कि व्हेन कैन अ पर्सन बी अरेस्टेड अंडर सेक्शन 131। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। इफ इन्वॉल्व्ड इन एन ऑफेंस अंडर द एक्ट और स्केड्यूल्ड लॉज, if a reasonable reference is sent by the department, if credible information or suspicion exists। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑल ऑफ द अबव है। अगर कोई भी शख्स इन तीन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, ये तीन इंग्रेडिएंट्स ये फुलफिल होंगे, तो उसको जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 13। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन कैन अ पर्सन बी अरेस्टेड अंडर सेक्शन 31 इफ इन्वॉल्व्ड इन एन ऑफेंस अंडर द एक्ट, scheduled laws, if a reasonable reference is sent by the department, if credible information or suspicion exist, all of the above। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है ऑल ऑफ द अबव है। अगर एक शख्स जो है इस कानून के अंदर या जो है वो स्केड्यूल्ड लॉ के अंडर किसी किस्म का ऑफेंस करता है या रीजनेबल रेफरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, तो उस शख्स को सेक्शन 31 के अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड इफ दे पोजेसेस एन आर्टिकल दैट इज expensive, suspected to be linked with an offense, declared illegal by the authorities, unlicensed। तो पीरा एक्ट के पर्सपेक्टिव से हमने देखना है। पीरा एक्ट के पर्सपेक्टिव से अगर कोई शख्स एक ऐसे आर्टिकल को पोजेस करता है जो सस्पेक्टेड टू बी लिंक्ड विद एन ऑफेंस है, तो उसको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु मेंटेन्स अरेस्ट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स टू द मैजिस्ट्रेट। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एसडीईओ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट मस्ट एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर डू इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट। तो अरेस्ट के बाद इमीडिएटली जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने क्या करना है, इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो बोथ ए एंड सी है। उसने इन्फॉर्म करना है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को और उसने प्रेजेंट करना है अरेस्टेड पर्सन को एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इफ अ पर्सन एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। तो एक अरेस्टेड पर्सन अगर भाग जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसके लिए जो है ना कौन सा एक्शन लिया जाएगा, तो उसको री अरेस्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 31। अरेस्ट आप देख रहे हैं कि सेक्शन 31 के अंडर हो रहा है, तो अगर एक पर्सन ने कस्टडी को एस्केप किया है तो उसको री अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कैन इनिशिएट एन इंक्वायरी अंडर द एक्ट। Only the authority, only the hearing officer, authority, board, hearing officer और enforcement officer, only the complainant। तो इंक्वायरी इनिशिएट करने की जो पावर है वो ऑप्शन सी अथॉरिटी के पास भी है, बोर्ड के पास भी है, हियरिंग ऑफिसर के पास भी है और एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के पास भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन इंक्वायरी कैन बी इनिशिएटेड बेस्ड ऑन मोशन ऑफ द अथॉरिटी, कंप्लेनेंट और विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, रेफरेंस फ्रॉम अ डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंक्वायरी है वो इनिशिएट हो सकती है, इन तीनों में से कोई भी चीज होती है या तीनों होते हैं तो इंक्वायरी को इनिशिएट किया जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर किसको अपॉइंट किया जा सकता है? एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू द एक्यूज्ड, एन ऑफिसर सीनियर टू द पर्सन अंडर इंक्वायरी, एनी एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है कि ऐसा ऑफिसर जिस पर्सन के अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही है जो उससे सीनियर है उसको जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट एक्शंस कैन एन इंक्वायरी ऑफिसर टेक
inspect site and record statements, examine records and collect evidence, summon witness and enforce attendance, all of the above। तो ऑल ऑफ द अबव इसका दुरुस्त जवाब है। इंक्वायरी ऑफिसर जो है ये तमाम की तमाम चीजें कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। इस एक्ट में यानी कि पीरा एक्ट 2024 में बताए हुए ऑफेंसेस की नेचर क्या है। कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब है कि एक ऐसा ऑफेंस जिसके लिए किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको कॉग्निजेबल कहते हैं। और नॉन बेलेबल ऐसे ऑफेंसेस जिसमें बेल एज अ राइट क्लेम नहीं की जाती, वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हु हैज द पावर टू इंपोज फाइन अंडर द एक्ट। इस एक्ट यानी कि पीरा एक्ट 2024 के अंडर जो है जो फाइन है वो इंपोज करने की पावर्स किसके पास हैं। ओनली द कोर्ट, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड द हियरिंग ऑफिसर, ओनली द पुलिस, मजिस्ट्रेट अलोन। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और हियरिंग ऑफिसर के पास जो है फाइन इंपोज करने की पावर मौजूद है। उसके बाद हु हैज द अथॉरिटी टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। Any court, special tribunal, magistrate appointed under section 14A of the court, commissioner of the concerned division। इसका दुरुस्त जवाब जो है magistrate appointed under section 14A of the court। Code means Code of Criminal Procedure 1898। What does the bar of jurisdiction mean in section 50? section 50 में जो bar of jurisdiction है इससे मुराद क्या है। तो only high court can hear cases under the act। No court other than the designated court can question action under the act। All courts can entertain appeals under the act। FIRs can only be registered with court permission। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है कि designated court के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता एक्शंस अंडर द एक्ट। इसका मतलब बार ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब यह है कि डेजिग्नेटेड कोर्ट के अलावा किसी भी किस्म का और कोर्ट जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद इन हाउ मेनी डेज कैन एन अपील बी फाइल्ड बिफोर द कमिश्नर। तो हियरिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट अपील होती है कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के पास आप अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज। हाउ लॉन्ग डज द कमिश्नर हैव टू डिसाइड एन अपील। अब जो अपील आपने कमिश्नर के पास की है इसने उस अपील को कितने दिनों में डिसाइड करना है, तो उसने डिसाइड करना है जी 45 दिनों में। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर द कोर्ट टू डिसाइड अ सेकंड अपील। अब जो कमिश्नर के पास आपने अपील की, इन केस डिसीजन आपके अगेंस्ट आता है तो आप कोर्ट में सेकंड अपील लेके जाते हैं, तो कोर्ट के पास सेकंड अपील को डिसाइड करने का कितना टाइम है, यहां ये बात की जा रही है, तो कोर्ट के पास 90 डेज का टाइम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन एन FIR बी डायरेक्टली रजिस्टर्ड इफ द ऑफेंस इज एविडेंट एंड ग्लेयरिंग। इसका दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हु इज डीम्ड टू बी लीड रेगुलेटर अंडर द पीरा एक्ट। तो लीड रेगुलेटर के तौर पे पीरा एक्ट में किसको कहा गया है, तो इसका दुरुस्त जवाब अथॉरिटी है। पीरा एक्ट में जो लीड रेगुलेटर है ये अथॉरिटी है। ये हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था जब डिस्क्रिप्टिवली पीरा एक्ट में आपको पढ़ा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन मेकिंग अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। तो जो विसल ब्लोअर के तौर पे डिस्क्लोजर देता है उस पर्सन से क्या चीज रिक्वायर की जाती है। अ पर्सनल डिक्लेरेशन कंफर्मिंग द इंफॉर्मेशन इज ट्रू। तो उससे रिक्वायर किया जाता है कि वो एक पर्सनल डिक्लेरेशन दे किस चीज के बारे में, कि जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है जिसकी बेसिस पे अथॉरिटी ने फर्दर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है या उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करनी है, तो ये वो डिक्लेरेशन दे के वो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन व्हाट फॉर्म कैन अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर बी मेड। तो विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर जो है वो किस तरह से जो है किया जा सकता है। इसका दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन सी है। वो राइटिंग में भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट हैपेंस इफ अ विसल ब्लोअर डज नॉट डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। अगर जो विसल ब्लोअर है वो विसल ब्लोअर जो है अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता तो जो उसकी कंप्लेंट है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। द कंप्लेंट विल बी डिसमिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के हु असेसेस एंड वेरीफाइज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। तो विसल ब्लोअर की जो डिस्क्लोजर है उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई कौन करता है, वेरीफाई कौन करता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी हियरिंग ऑफिसर। हियरिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है। व्हाट रिवॉर्ड मे बी गिवन टू अ विसल ब्लोअर इफ देयर डिस्क्लोजर लीड्स टू डिटेक्टिंग एन ऑफेंस। तो विसल ब्लोअर के डिस्क्लोजर पर अगर एक ऑफेंस को जो है डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसको क्या प्राइस दिया जा सकता है, क्या रिवॉर्ड दिया जा सकता है।
अ कैश रिवॉर्ड फ्रॉम द फंड, अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, बोथ ए एंड बी। तो इन दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है, उसको कैश रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इन विच केसेस इज अ विसल ब्लोअर नॉट एलिजिबल फॉर अ रिवॉर्ड इफ द डिस्क्लोजर इज ऑफ नो वैल्यू, if the information was already known to the authority, if no collection or recovery is made from the disclosure, all of the above, all of the above। अब अगर ये तीन चीजें मतलब कि डिस्क्लोजर किसी भी काम का नहीं है, ऑफ नो वैल्यू है, इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी अथॉरिटी को पता थी, या किसी भी किस्म की रिकवरी नहीं होती उस डिस्क्लोजर के नतीजे में, तो उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पेनल्टी कैन बी इंपोज्ड ऑन अ पर्सन मेकिंग अ फॉल्स, फ्रिवलस और विकेशियस विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। तो imprisonment up to 1 year, fine up to 100,000 rupees, both imprisonment and fine, only a warning। तो इसका दुरुस्त जवाब है imprisonment and fine। अब imprisonment उसको 1 साल की दी जा सकती है और फाइन उसको 1 लाख रुपए तक का किया जा सकता है। इन दोनों में से किसी एक चीज की तरफ भी कोर्ट जा सकता है और दोनों को अवॉर्ड भी कर सकता है। उसके बाद who among the following is required to assist authority in villages? इसका दुरुस्त जवाब जो है लोकल हेडमैन एंड चौकीदार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, who submits a report on the cost incurred for enforcement purpose? अगर enforcement purpose के लिए किसी भी किस्म का जो है एक्शन लिया जाता है तो उसमें जो कॉस्ट आती है उस हवाले से जो रिपोर्ट है वो कौन सबमिट करता है? तो वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर सबमिट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट कंपनसेशन मे बी प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय अंडर द एक्ट? फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ हेल्थ लॉस, कंपनसेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, बोथ ए एंड बी, नो कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड। इसका दुरुस्त जवाब है बोथ ए एंड बी। अगर ड्यूरिंग सर्विस आप जो है आपको कोई हेल्थ लॉस होता है या आपको लॉस ऑफ लाइफ होता है तो आपको फाइनेंशियली असिस्ट किया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। व्हेन इज अ फाइन रिफंडेड टू एन ऑफेंडर? अगर किसी भी ऑफेंडर को कोई फाइन किया गया है तो उसका फाइन कब रिफंड किया जाएगा? व्हेन एन अपील और रिप्रेजेंटेशन इज सक्सेसफुल, जब उसको जो फाइन किया गया है उसके खिलाफ उसने एक रिप्रेजेंटेशन की थी या उसकी जो अपील थी कमिश्नर के पास या सेकेंड अपील कोर्ट के पास वो एक्सेप्ट हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि ये ऑफेंडर जो है जो भी इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन थी वो फॉल्स थी या इसने वो ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो उसका जो फाइन है उसको रिफंड कर दिया जाता है। आप अगर एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेटरी मटेरियल की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि पीरा की प्रिपरेशन के हवाले से तमाम का तमाम मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जिससे आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और हमारे प्रिपरेटरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इस वक्त उस पर हम एक ह्यूज डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। मैं जानता हूं दिन कम है, लेकिन बजाय इसके कि इस वक्त को आप यूटिलाइज ना करें, आप परफेक्टली यूटिलाइज करें, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा रिसोर्सेज पे रिलाई करें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। कोशिश करें कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लर्नर पाकिस्तान की कम्युनिटी को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा भी बने ताकि आपकी जो ये प्रिपरेटरी जर्नी है इसको हम मजीद स्मूथ बना सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।